तरह से प्रकरण चले और काफ़ी जो है आप उन सभी चीज़ों से बाहर आकर आज देवास में माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता के दर्शन के लिए पहुँचे, क्या कुछ कहना? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए पत्रकार परिषद आयोजित हो तो मैं ढेर बातें बोल सकूं। लेकिन आज तो मैं सिर्फ भगवती चामुंडा देवी के चरणों में धन्यवाद निवेदन करने के लिए आया हूं कि इतने सारे हिंदुओं में जागृति हो गई मेरे जेल जाने से। अगर इस प्रकार से मेरे जेल जाने से अगर हिंदुओं में जागृति होती है तो मैं परमानेंट जेल में रहूं और हिंदू धर्म साम्राज्य पूरे विश्व में फैल जाए, ऐसी मैं इच्छा करता हूं काली के चरणों में। अगर ऐसा होता है, अगर मेरे जेल रहने से इतने हिंदू जागृत होते हैं तो मेरी बलि भी चढ़ जाए और हिंदू जागृत हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जगह जगह स्वागत किया जा रहा है और जो आत्मीय आपका अभिनंदन हो रहा है पूरे इंदौर से लेकर देवास तक, क्या कहना चाहेंगे जो भक्त हैं, जो आपके जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए? मेरी जो इच्छा थी कि जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद टूटकर सारा हिंदू विश्व का एक हो जाए, उसी को शायद काली माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और जिन महापुरुषों ने मुझे प्रेरणा दी है, स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी है, मेरे सद्गुरु महामुनि अगस्त्य जी, कालिका परमेश्वरी और अन्य संत महापुरुष स्वामी श्रद्धानंद जी इत्यादि जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हिंदुत्व के एकीकरण के लिए निरंतर प्रयास किया है, उन सब महापुरुषों की इच्छा पूर्ण होते हुए दिख रही है। भारत हिंदू साम्राज्य की तरफ बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र होने की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई संशय मुझे नहीं लग रहा है। मोदी और योगी का युग चल रहा है, क्या इस पर कहना चाहेंगे आप? मोदी जी और योगी जी मेरे लिए भगवान श्री नारायण का अवतार है। मैंने संकल्प किया था 12 साल पहले कि जो व्यक्ति राम मंदिर बनाएगा उसको मैं साष्टांग नमस्कार करूंगा, उसको विष्णु का रूप मान लूंगा। वो मुझे आशा नहीं थी कि मेरे जीते जी हो जाएगा, लेकिन हो गया। राम मंदिर हो रहा है और भगवान विष्णु का अवतार मानता हूं मैं नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को शिव का अवतार मानता हूं। अंतिम प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए क्या कहना आपका? जो जिस तरह से घटनाक्रम चला, लास्ट सवाल है हमारा। उन्होंने मुझे 3 महीने तक के जितने दिन अंदर रहा, 94 दिन 95 दिन, मुझे वकील से फ़ोन पे बात नहीं करने दी गई। मुझे मेरे पिताजी से बात नहीं करने दी फ़ोन पे 52 दिन तक के। परमानेंट पूरा का पूरा जितना दिन जेल में रहा, वकील से मुझे फ़ोन पे बात नहीं करने दी, पिताजी से 52 दिन बात नहीं करने दी। लेकिन छत्तीसगढ़ के जिन्होंने मुझ पर FIR करी और उनके आका लोग, उनके मालिक लोग, उनके मुखिया लोग, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा एनकाउंटर नहीं किया। क्योंकि अगर एनकाउंटर कर देते थे इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए तो मुझे मारना तो उनके लिए मच्छर के जैसा काम था। इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर ये चलते थे तो इंदिरा गांधी ने 1966 में संसद भवन के सामने 5000 साधुओं को मार डाला था गोलीबारी करके। 84 में इंदिरा गांधी ने गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी पर्व पर अमृतसर मंदिर में 3000 भक्तों को मार डाला था। तो उनको मार डालना बहुत आसान बात है, लेकिन मुझे उन्होंने मारा नहीं। वो दयालु लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जातीयवाद तोड़ के हिंदुत्व जोड़ने के लिए मुझे जिंदा छोड़ दिया। धन्यवाद है छत्तीसगढ़ सरकार। आगे इसी तरह आपकी जो पूरी जो धर्म के प्रति कार्य चलते रहेंगे, क्या कार्यशैली है वो देखने को मिलेगी आने वाले? मैं धर्म के लिए समर्पित हूँ। मेरा उद्देश्य काली माँ को प्रसन्न करना है। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है कि मैं सबका लांगुल चालन करूँ, सबके सामने दुम हिलाऊं कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। मुझे चुनाव थोड़ी लड़ना है, मुझे तो असलियत बताते जानी है सारी दुनिया को हिंदुओं की, इसलिए मैं करते ही रहूँगा। महाराज जी, एक सवाल कि जो राजनीतिक दल आपको राजनीति से जोड़ते हैं, आप जैसे संतों को, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? जो हिंदू हित की बात करता है वही देश पर राज करेगा, ऐसा हमारा संकल्प है दृढ़। और हम ऐसे लोगों के पीछे एक धर्मगुरु होने के नाते वोट बैंक खड़ी करते रहेंगे। मेरा स्पष्ट टारगेट है राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। ये स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी की इच्छा मुझे पूर्ण करनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वप्न है, हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, माने हिंदुओं का स्वराज्य स्थापित होगा, मराठों का नहीं, मारवाड़ियों का नहीं, गुजरातियों का नहीं, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा वालों का नहीं, पूरे हिंदुओं का, सर्वभाषा बोलने वाले सभी हिंदुओं का साम्राज्य स्थापित हो, हिंदवी स्वराज्य स्थापित हो। ये जो शिवाजी महाराज की इच्छा है वो मुझे पूर्ण करनी है और इसके लिए मैं निरंतर कट्टर हिंदूवादी राजाओं को सपोर्ट करते रहूंगा और हिंदुओं का वोट बैंक में रूपांतरण करने का काम निरंतर करते रहूंगा। धन्यवाद।